मालती, दाई, लुई, अक्कुल, कुंडल, कोरण, दमनक और बकुल, पाठक, तिलक, वासंतिक, नवमल्लिका, कुंद, मुकुसुम, सूर्य, चंद्र विकासी, कमल, उत्पल, चंद्र विकासी, कपल, उत्पल, पुंडरीक आदि के पुष्प लगे हुए हैं। उन मालाओं में आम्र की मंजरियां भी लगी हुई है। 6 ऋतुओं में पैदा होने वाले पंचवर्णीय पुष्पों से ये मालाएं गुंथी हुई है। श्वेत वर्ण के पुष्प उनमें अधिक है। अन्य विविध रंग वाले पुष्प भी उनमें यथायोग्य स्थान पर गुंथे हुए हैं, जिससे वह माला युग्म अत्यंत शोभनिक मनोहर देख पड़ता है। उसके अनेक वर्णीय पुष्पों की सुगंध से आकर्षित हो अनेक अनक भ्रमर गुनगुनाहट शब्द कर रहे हैं। और अब छठे शब्द में तिसला माता पूर्ण चंद्र को देखती है। वह चंद्र गोदयुक्त के सदृश जाग जनकन चांदी के कलश समान सफेद है तथा हृदय और नेत्र को आनंद देने वाला है। सर्व कला युक्त अंधकार नाशक शुक्ल पक्ष में वृद्धि पाने वाला कुमुद वन को विकसित करने वाला रात्रि शोभाकार समुद्र जलवर्धक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष द्वारा मातादी का प्रमाण सूर्य को प्रसन्न हुए ताप से मूर्छित हुए चंद्र विकासी कमलों को अपनी अमृत तुल्य कर्णों से सत्वर विकसर करने वाला शीघ्र चित्र के समान उज्ज्वल ज्योतिष मुखमंडल कामदेव के चरों को पूर्ण करने वाला अर्थात जिस प्रकार कोई एक शिकारी इच्छित कर प्राप्त कर निशंक होकर मृगादि पर प्रहार करता है, वैसे कामदेव भी चंद्रोदय को प्राप्त कर वीर जानों के अधिक पीड़ित करता है। इसी कारण कवि ने चंद्र को निशाचर राक्षस कर उपालंब उल्लंघना दिया है। रजनीनाथ निशाचर दुर्मते विरमिनाम दृष्टि से वे पिपसी ध्रुवम, हे निशाचर दुर्मते रजनीशार चंद्र निश्चय ही तो वीर जनों का खून पीता है। यदि ऐसा न हो तो उदय के समय तेरा लाल मुख और उनके शरीर में पृष्ठता क्यों होती है तथा विशालाकाश का मानो चलत स्वभाव वाला वह तिलक ही न हो वह रोहिणी के हृदय को वल्लभ वह चंद्र है। इस प्रकार छठे शब्द में तीसरा सत्राणी ने सौम्य पूर्ण चंद्र को देखा है। विशाल जलाशय है, उसमें मध्य में एक कमल जो जल से 2 कोस ऊंचा और 1 योजन चौड़ा सातवें शब्द में तीसरा चतुराणी सूर्य मंडल को देखती है। वह सूर्य अंधकार समूह का विनाशक जलमान तेजवान लाल अशोक प्रफुल्लित कोष पुष्प तोते के सोच और तथा समुद्री के अर्धमार्ग और सदृश रक्तवर्ण वाला और कमलों को विकसित कर कमल वनों की शोभा बढ़ाने वाला ज्योतिष शास्त्र संबंधी लक्षण को बताने वाला ज्योतिष चक्र ग्रहों का राजा एवं आकाश में साक्षात दीपक के समान है। वह हिम पटल को गलाने वाला रात्रि विनाशक उदय और अस्त समय में 2-2 घड़ी सुखपूर्वक और शेष समय दुख से देखने योग्य है। उदय एवं अस्त समय ही जो एक सा लाल और संसार का नेत्र रूप है तथा वह अंधकार में स्वच्छपूर्वक विचरने वाली अन्यकारी मनुष्य को रोकने वाला शीत वेग का विनाशक मेरु पर्वत की प्रतिष्ठा करने वाला विशाल मंडल युक्त अपनी हजारों किरणों द्वारा चंद्रादि समस्त ग्रहों के तेज का निश्चित करने वाला सूर्य किरण के ऋतुवत के कारण सदैव एक समान नहीं रहती है। निम्न प्रकार से सूर्यकरण यंत्र चैत्र मास में 1200, वैशाख मास में 1300, ज्येष्ठ में 1400, आषाढ़ में 1500, श्रावण में 1400, भाद्रपद में 1400। किरण सूर्य की किरण कितना सूर्य तपता है वो हर महीने में लिखते हैं। भाद्रपद में 1400, आश्विन महीने में 1600, कार्तिक महीने में 1100, मार्गशीर्ष में 1050, पौष महीने में 1000, माघ महीने में 1100 और फाल्गुन महीने में 1050। अब 8वें सप्ताह में तीसरा सत्राणी उत्तम सुवर्ण के दंड वाला 1000 यौवन वाला ध्वज को देखती है। उसमें लाल, पीले, नीले, श्याम और श्वेत रंग वाले वस्त्रों की पताकाएं लगी हुई है। इसकी सीट पर अत्यंत सुंदर एवं विचित्र रंगों वाले मयूर पीछे लगे हुए हैं। इससे वह ध्वज अत्याधिक शोभायमान है। वह ध्वजा के स्फटिक रत्न संग कुंद के पुष्प जलबिंदु और चांदी के कलश समान श्वेत सिंह का रूप चित्रा हुआ है। जो सिंह पवन से ध्वजा के हिलने पर मानो आकाश के भेदन करता हो वैसा मालूम होता है। अतः मंद सुहावनी वायु से कंपायमान वह ध्वज अति शोभानिक दिखता है। 9वें सपने में तीसरा देवी ने उत्तम सुवर्ण का अत्यंत सुमंडल के समान प्रकाशवान तथा सुगंधी जल से भरा हुआ एक पूर्ण कलश देखा। उस कलश कमलों में गिरा हुआ वह मंगलकारी रत्नों के कमल पर रखा हुआ है। नेत्रों को आनंददायक प्रभायुक्त व सर्व दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ साक्षात लक्ष्मी के घर समान पाप रहित शुभ तथा भास्वर और कंठ में सर्व ऋतु संबंधी सरस सुगंधित पुष्पों की मालाएं पहने हुए हैं। 10वें सप्ताह में पद्म सरोवर देखती है जिसमें सूर्योदय से सहस्त्रदल कमल खिल रहे जिसका निर्मल जल विकसित कमलों के मकरदंड से सुगंधमय है और तथा कमलों के पुष्प पत्तों के पीले पर्ण हुए मालूम हो रहा है और जिसमें अनेक जलचर प्राणी सुखपूर्वक रहते हैं। कमल के पत्रों पर पड़े हुए जल बिंदु से मालूम होते हैं मानो के नीलमणि जड़ित आंगन में मोती जड़े हैं। उस विशाल पद्म सरोवर में पैदा हुए
सूर्य विकासी कमल, चंद्र, कोवलमय पद्म, ऊपर ताम्र, पुंडरीक, रक्तबल, लाल कमल और पीत कमल इत्यादि कमलों में प्रसन्न ब्रह्मगण सुगंध में आकर्षित हो गुजारा कर रहे हैं। और इस सरोवर में कदम्बक, कलहस, चक्रवाक, बालहंस, सारस पक्षी उत्तम जलाशय प्राप्त होने के कारण गर्व से निवास कर रहे हैं। 11वें सप्तम में चंद्र किरणों के समान स्वभाव वाले शेष समुद्र को देखा, जिसका जल चारों दिशा में बढ़ रहा है तथा जिसमें चपल से ही अति चपल अत्यंत ऊंची उठने वाली तरंगे जट प्रदेश से टकरा टकरा कर उसे शोभित करती हुई जोर का शब्द कर रही है। वे तरंगे आरंभ में छोटी फिर बड़ी, इस प्रकार निर्मल उत्तर क्रम से दौड़ती हुई समुद्र के मध्यम भाग को अत्यंत सुशोभित कर रही है। उस समुद्र में महा मगरमच्छ, धीमी मस्तक, तिमिलित, मिगल, मक्ष, महाकाय मत्स्य, तिलमिच, लघुमत्स्य ये सब प्रकार के जलचर पानी पीला करते हुए जब जब पानी पर अपनी पूंछ का बहार करते हैं तब पानी का जाग पैदा होते हैं और जो किनारे पर आकर कपूर के ढेर समान दिखाई देते हैं। उसी समुद्र में गंगा, सिंधु, सितादी महानदियां बड़े वेग से आकर मिलती है। यदि भी यह नदियां सिर्फ समुद्र में नहीं किंतु लवण समुद्र में मिलती है तथापि समुद्र की शोभा के रूप में उसका वर्णन किया गया है। 12वें सप्तम में शरद रजनी पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली दिशला चतुराणी एक उत्तम देव विमान को देखती है। वह पुंडरीक नामक श्वेत और सर्वश्रेष्ठ कमल के समान श्रेष्ठ विमान है तथा वह उत्तम प्रकार के रत्न जड़ी सुवर्ण के 1008 स्तंभों वाला आकाश में दीपक एवं उदय होते हुए सूर्य के सदृश देदीप्यमान उसके अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पंचवर्णीय सुगंधीय पुष्पों की मालाएं लटक रही है तथा मोतियों की माला से उनकी कांति से अधिक शोभा बढ़ रही है। उस दिव्य विमान की दीवारों में मृग, वृक्ष, वृषभ, अश्व, गज, मगर, मच्छ, बारण, वरुण, मयूर, सर्प, किन्नर, कस्तूरिया, मूर्ख, अष्टावक्र, साधुष्य, वनलता, पद्मलता इत्यादि के रंग बिरंगे सुंदर चित्र लिखे हुए उस विमान में जो विविध प्रकार के नाटक हो रहे हैं उसके बजाने वाले अनेक बाजों तथा महादेव के महामेघ के शब्द सदृश गंभीर देव का मनोहर एवं सर्व लोगों को पूर्ण करने वाला शब्द हो रहा है। देवों के यज्ञ पुण्य कर्म देवों के यज्ञ पुण्य कर्म फल सुखदाय एवं विमान नगर उपद्रव को एक साइड नारियल सुखदायक व विमान कृष्णा करो उधर को शैलारस आदि दशांग धूप से सुगंधमय तथा उत्तेजित है। 13वें सपने में दिशला सत्याणी ने उत्तम रत्नों को राशि समूह को देखा। उन समूह रत्नों के समूह में पुलाक जाति के वज्र, हीरा की जाति, नीलम, सस्यक, मरकत, इंद्रजील, करकेतन, लोहिताक, मसार, गल, प्रवाल, स्फटिक, सौगंधिक, हंसगर्भ, अंजन, चंद्रकांमणि, मणिकय, शासक, पन्ना आदि अनेक जाति के रत्न संचित है। वह रत्नों का पुंज मेरु के समान ऊंचा और अपने देदीप्यमान तेज से आकाश को भी प्रकाशमान कर रहा है। 14वें सपने में दिशला माता ने विस्तीर्ण, उज्ज्वल, निर्मल, पीत रक्तवर्ण वाली तथा मधु से संचित दग दग करती हुई जाजल्यमान निर्धूम अग्निशिखा को देखा। वह अग्निशिखा अनेक छोटी बड़ी ज्वालाओं से व्याप्त है और धूम्र रहित अनेक ज्वालाएं वापस में स्पर्धा से बढ़ती हुई मानो आकाश को पकाने के लिए प्रयत्न करती हो ऐसी मालूम होती है। इस प्रकार विकसित कमल के समान नेत्र वाली दिशला सत्याणी ने पूर्वोक्त मंगलमय कल्याणकारी प्रियदशा चौथ महासपन को आकाश से उतरते हुए और अपने मुख में प्रवेश करते हुए पूर्वोक्त सुबह सौम्य सतत शब्दों को देखकर तिस्ला रानी सैया में जाग उठी। उस समय हर्ष के कारण उसका सर्वांग उल्लसित हो गया, अरविंद के समान लोचन विकसर हो गए और उसके सर्व शरीर को रोमराजी और सारे हर्ष के विकासमान हो गई। इन 14 महासपनों को सर्व तीर्थंकर की माता सब तीर्थंकर का जीव अपने गर्भ में अवतरता है तब अवश्य देखती है। इस कारण तिस्ला रानी ने श्री महावीर प्रभु के गर्भ में आने से इन 14 महासपनों को देखकर सैया में जागरूक हो गई। अब हर्ष संतोष युक्त हृदय वाली वेग धाराओं से सिंचित कदम के पुष्प समान उठे हुए रोम वाली तिस्ला रानी उन सपनों को क्रम से याद करती है। फिर सैया से उठकर पादपीठ से उतरकर मन वचन काया संबंधी चापल्यमान स्कंदादि रहित राजहंसी के समान गति से चलकर सेठ पर सोए हुए सिद्धार्थ राजा के पास आती है और सिद्धार्थ राजा को वल्लभ सेजे वांछनीय प्रेम गर्भित मनोज्ञ उदार मनोरम वर्ण स्वर के उच्चारण से प्रकट कल्याणकारी समृद्धिकारक धन लाभ कराने वाली मंगलकारी अलंकार आदि शोभायुक्त हृदय को प्रसन्न करने वाली भरता हृदय को आह्लाददायक कोमल मधुर और रस वाली संपूर्ण उच्चार वाली मीत मद वर्ण वाली अल्प शब्द और अधिक अर्थ वाली वाणी से जगाती है। सिद्धार्थ राजा की आज्ञा पाकर मणि रत्न जड़ी सुवर्ण के सिंहासन पर बैठ गई। मार्ग का परिश्रम दूर हो जाने से अर्थात सर्वथा स्वतः शीत होने पर शीतला संध्यानी पूर्वोक्त मंजूर मधुर वचनों से बोली, हे स्वामी, आज मैंने अर्ध जागृत अवस्था में गजादि 14 महासपन देखे हैं।
हे स्वामी, मुझे उन मनोहर मंगलकारी सपनों का क्या सुख फल होगा। तिसला सत्राणी के मुख से उन महाप्रशस्त सपनों को सुनकर और सम्यक तथा हृदय में धारण के कर सिद्धार्थ राजा हर्षित हो, संतुष्ट हो, आनंद पूर्वक हृदय हो और मेघधारा से संचित कदम पुष्प के समान विकसित रोम राज्य वाला होकर अपने स्वाभाविक मति पूर्वक बुद्धि विशाल विज्ञान से सपनों के अर्थ को निश्चित करता है। अर्थ निश्चित करने पर उत्तम प्रकार की वाणी द्वारा राजा सिद्धार्थ तिसला सत्याणी से कहता है, हे देवानुप्रिय, तुमने बड़े उद्धर कल्याणकारी मंगल धन लक्ष्मी दीर्घायु आरोग्य तुष्टि शिव और यश प्राप्त करने वाले स्वप्न देखे हैं। हे देवानुप्रिय, इन महामंगलकारी सपनों के दर्शन से अर्थ का लाभ होगा, भोग का लाभ होगा, सुख का लाभ होगा, पुत्र का लाभ होगा, राज्य का लाभ होगा, यश का लाभ होगा, धन धान्य का लाभ होगा। हे देवानुप्रिय, आज से 9 मास और 8.5 दिन रात व्यतीत होने के पर तुम एक उत्तम लक्षण वाले पुत्र को जन्म दोगी। वह पुत्र हमारे कुल में ध्वजा समान, दीपक समान मंगलकारी, पर्वत के समान अचल धैर्यमान, कुलाधार मुकुटमणि तुल्य, लोक में तिलक समान और कुल कीर्ति का कुल को प्रकाशित करने से सूर्य समान, कुल की वृद्धि करने वाला और कुल का यश विस्तृत करने वाला वह पुत्र हमारे कुल में वृक्ष के समान दूसरों के आश्रय देने वाला और उसके हाथ पैर सुकोमल हो गए, उसका शरीर अथ योग्य अवयवों से अथवा संपूर्ण पंचेंद्रियों सहित सर्व प्रकार के प्रसिद्ध लक्षणों एवं व्यंजनों से युक्त मनोमन प्रमाण से सर्वांग सुंदर होगा। पूर्ण चंद्र के समान उसकी सौम्याकृति होगी और सबको देखने में प्रिय लगेगा, क्योंकि सबसे अधिक उसका रूप सौंदर्य होगा। वह पुत्र जब बाल्य अवस्था को त्याग कर यौवन अवस्था का सन्मुख होगा, अर्थात जब वह परिपक्व विज्ञानवान होगा, तब बड़ा सूरवीर अंगीकृत कार्य को निभाने से समर्थ, संग्राम में करने में परराष्ट्र और आक्रमण करने में बड़ा पराक्रमी, विपुल बल वाहन वाला तथा राजाओं का भी राजा महान सम्राट होगा। इसलिए हे देवानुप्रिय, तुमने बड़े ही उत्तम स्वप्न देखे हैं। तिसला सत्याणी राजा सिद्धार्थ से पूर्वक सपनों का अर्थ सुनकर संतुष्ट होकर हर्ष से पूर्ण वाली हृदय वाली होकर दोनों हाथ जोड़ मस्तक पर अंजलि करके विनय पूर्वक वचनों से बोली, हे स्वामी, आपका वचन सत्य है, जो आपने फरमाया वह यथार्थ है। मैं आपके कथन किए अर्थ को संदेह रहित स्वीकारती हूँ। इस प्रकार सिद्धार्थ राजा के कथन किए अर्थ को याद रखती हुई उन 14 महासपनों को स्मरण करती हुई राजा की आज्ञा लेकर उनके प्रकार के मणि जड़ी सुवर्ण के भद्रासन से उठकर तिसला सत्याणी पूर्वक राजहंसी के समान गति से अपने शय्यागार में चली जाती है। वहाँ जाकर मेरे देखे हुए वे सर्वोच्च प्रधान मंगलकारी 14 महासपना किसी खराब सपना के देखने से निष्पन्न न हो, इसलिए वह निंद्रा लेना उचित नहीं है। यह विचार कर देव गुरुजन संबंधी प्रसिद्ध धर्म कथा को सपना जागरिका करती है, स्वयं जागती हुई सेवक सखी जनों को जगाती हुई और धर्म कथाओं द्वारा रात्रि को व्यतीत करती है। अब प्रातःकाल होने पर सिद्धार्थ राजा अपने सेवकों को बुलाकर कहता, हे महानुभावों, आज उत्सव का दिन है, इसलिए जाओ बाहर की उपस्थानशाला बैठक को साफ कराओ, सुगंध वाले जल का छिड़काव कराओ, गोबर आदि से लिपाओ, पंचवन्य सुगंध वाले पुष्पों से सुगंधित कराओ तथा सुलगते हुए कृष्णागरु कुंद वृक्ष और तुरुष आदि उत्तम प्रकार के धूप से मध्यमान करो। अब सब कार्य तुम स्वयं करो और दूसरों से कराओ। शीघ्र ही वापिस आकर आज्ञा पालन की खबर दो। अब आज्ञाकारी पुरुषों ने विनय युक्त हाथ जोड़कर राजा की आज्ञा सुनी और उसे स्वीकार कर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने राजाज्ञा के अनुसार सर्व कार्य करके राजा के पास वापिस आकर निवेदन कर दिया। अब सिद्धार्थ राजा का दैनिक कार्यक्रम। इधर सूर्योदय के समय सरोवर में कमल विकसित होने लगे। रात्रि में कृष्ण मृगों के निद्रा से मिशे हुए नेत्र खुलने लगे और लाल अशोक वृक्ष की कांति समूह फले हुए केसु के पुष्प, तोते के मुख, चनोटी गुजा के अर्धभाग और कबूतर के पैर, क्रोधित कोकिल के नेत्र, जासूद के पुष्प, जातिवन हिंगुल के पुंज तुल्य बंदूक लाल पुष्प के समान रक्तवर्णा प्रभात समय हुआ। जगत भर में कुमकुम समान लालिमा छा गई और दिशाएं प्रकाशमान हो गई। जाजलमान सूर्य की 1000 किरणों से अंधकार दूर हुआ और उस वक्त सिद्धार्थ राजा अपनी सैया से उठकर व्यायामशाला में गया। वहाँ पर अनंत प्रकार से मल इत्यादि व्यायाम करके जब राजा परिश्रमित हो गया, अर्थात वह अपनी अनेक विधियां व्यायाम करने से थक गया, तो तब 100 औषधियों से बना हुए या 100 द्रव्य खर्चने से पैदा हुए सतपक तेल का तथा 1000 औषधियों का 1000 मूल्य लगने के उत्तम हुए सहस्त्र पक तेल के अपने शरीर में मर्दन कराने लगा, जो मर्दन अत्यंत गुणकारी, रस, रुधिर, दांतों की वृद्धि कराने वाला और सुधा अग्नि का दीप्त करने वाला, बल, मांस, उन्मान बढ़ाने वाला, कामो, दीपक, पुष्टि कारक तथा सर्व इंद्रियों को सुखदायक था। वे मर्दन कराने वाले की श्री संपूर्ण अंगुलियों सहित सुकुमार हाथ पैर वाले मर्दन करने वाले से
संपूर्ण अंगुलियों सहित सुकुमार हाथ पैर वाले, मर्दन करने में प्रवीण और अन्य मर्दन कराने वाले से विशेषज्ञ, बुद्धिमान तथा परिश्रम को जीतने वाले थे। उन मनुष्य से अस्थि, मांस, दशा, रोग इन सारों का सुखदायक हो ऐसा मर्दन किया है। इसके बाद सिद्धार्थ राजा व्यायामशाला से निकलकर मोतियों से व्याप्त ग्वास वाले अनेक प्रकार के चंद्रकांतादि और वैडूध्यादि रत्नों से जड़े हुए आंगन वाले मंजन घर में प्रवेश करता है। मंजन घर में जाकर वहाँ पर नाना प्रकार के मणि रत्न जड़ी स्नान पीठ पर बैठता है और वहाँ पर अनेक पुष्पों के रस रहित चंदन, कपूर, कस्तूरी युक्त पवित्र मल, निर्मल कमोष्ण जल से कल्याणकारक स्नान विधि से स्नान करते हैं। तदंतर उसके पद्मयुक्त सुकुमार केशर, चंदन, कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्य से वाचित वस्त्र से शरीर को पोंछकर फिर प्रदान करती है। वस्त्र धारण किए, गोस्ती चंदन का विलेपन किया, पवित्र पुष्पमालाएं पहनी, केसर आदि का तिलक लगाया, मणि रत्न और सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहने, 18 नव, 3 और 1 लड़ी के हार गले में धारण किए और कीमती हीरो और मणियों से जड़े हुए मोतियों के लंबे लंबे बूंदों से कमर में घटीभूषण पहना और हीरे माणिक आदि कंठे पहने पर अंगुलियों से अंगूठी आदि पहनी और अनेक प्रकार से मणियों से बने हुए बहुमूल्यमान जड़ा हुए हाथों और भुजाओं के आभूषण भुजाओं में पहने। इसी प्रकार कीमती कुंडलों में राजा का मुकुट वाले शोभता है, मुकुट की मस्तक दिखता है, अंगूठियों से अंगुलियां पीली हो गई है, बहुमूल्य अत्यंत उत्तम वस्त्र का उत्तरासन किया है। नाना प्रकार के रत्न और मणियों से जड़ा हुआ सुवर्ण का चतुर्थ कारीगर द्वारा बना हुआ वीरता सूचक वीर वलय भुजा में धारण किया है, जिसके धारण करने से वह वीर पुरुष सिद्धार्थ अन्य किसी से जीता न जा सकता है। अधिक क्या वर्णन किया जाए। जिस प्रकार कल्प वृक्ष पुष्पजनों से अलंकृत और विभूषित होता है, वैसे ही सिद्धार्थ राजा भी आभूषणों से अलंकृत और वस्त्रों से विभूषित था। कोरल वृक्ष के श्वेत पुष्पों की माला से सुशोभित शस्त्र मस्तक पर धारण किए था। अति उज्जवल समर बोल डुल रहे थे। चारों तरफ लोग राजा की तरह जय जयकार कर रहे थे। इस प्रकार सब तरह से अलंकृत होकर अनेक दंड नायक, गण नायक, राजेश्वर, सामंत, महासामंत, मंडलिक, मंत्री, महामंत्री, सेठ, सातवा, अंगरक्षक, पुरोहित और दंडकार, धनुषधर, खड़गधर, सत्ताधारी, चरणधारी, तांबूलधारी, सैयापालक, गजपालक, अवसरपालक, मार्गमर्दन, आरक्षक और संधि पालक इत्यादि से सात मंजन घर निकलता हुआ, धवल महामेघ से निकलता हुआ और नक्षत्र तारागणों से चंद्र के समान लोकप्रिय नर पुरुष नरों में भी सिंह सदृश और सिद्धार्थ राजा राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होकर सभा मंडल में पूर्वक आकर पूर्व दिशा से तन्मुख सिंहासन पर बैठता है। वहीं पर ईशान कोण में वस्त्र से ढके हुए सरसों के उपसार से मंगलित किए हुए 8 भद्रासन रखवाए और रत्न जड़ित बहुमूल्यवान दर्शनीय प्रधान पतन में बना हुआ अत्यंत स्निग्ध कोमल वस्त्र, उत्तम वस्त्र का एक पर्दा ऐसे स्थान पर बंधवाया जो राजा के सिंहासन से अति दूर भी न था और अति नजीक भी नहीं था। वह पर्दा जिसे पवन दिखा कनाद भी कहते हैं। मृग, वृक, रोज, ऋषभ, मनुष्य, मगरमच्छ, पक्षी, सर्प, किन्नर, कस्तूरिया, मुर्ग, अष्टावर, सिंह, चमरी, गाय, हाथी, वनलता, पद्मलता इत्यादि के चित्रों से सुशोभित था। उस पर्दे के अंदर तिसला रानी के बैठने के लिए मणि रत्न जड़ित कोमल अंक को सुखकारी स्पर्श वाले मखमल के बने हुए और ऊपर के श्वेत वस्त्र से आच्छादित एक भद्रासन को लगाया। स्वप्न पाठकों को बुलाया गया। अब सिद्धार्थ राजा ने के स्वप्न का क्या अर्थ होता है, वो स्वप्न पाठक आके सब राजसभा में उनका आगमन होता है और वो बोलते हैं। अब सिद्धार्थ राजा ने कौटुंबी अर्थात अपने आज्ञाकारी राजपुरुष को बुलाया और अपने कहा, हे देवानुप्रिय, तुम शीघ्र जाकर अष्टांग निमित शास्त्र से सूत्रार्थ को जानने वाले स्वप्न पाठक को बुलाकर लाओ। ज्योतिष शास्त्र के 8 अंग निम्न प्रकार के हैं। अंग स्वप्न स्वयं, अंग के स्फुरण तथा परिज्ञान, उत्तम, मध्यम और जघन्य स्वप्नों का अर्थ क्या, ज्ञान, दुर्गादि पशु पक्षियों के स्वर का बोध और भूकंपादि आदि संबंधी परिज्ञान, शरीर में से जो मसे तिलादि व्यंजन होते हैं, तत्व संबंधी ज्ञान, हाथ पैरों की रेखाओं संबंधी सामूहिक लक्षण ज्ञान, सत्वा, उत्पाद एवं उत्पादन अर्थात तारादि टूटने का परिपालन, 8वां अंतरिक्ष एवं घरों के उद्य हस्त से शुभ घटनाओं का परिज्ञान। अब आभूषण धारे हुए सत्यकुंड नगर के मध्य में होकर सब राजसभा के द्वार पर एकत्रित हुए। वहां पर सबने मिलकर अपने में से किसी एक को अग्रसर बनाया और सब उनके अनुयायी बने, क्योंकि कहा भी है कि सर्वप्रियत नेतार सर्व पंडित मानित सर्व महत्तम इच्छन्ति तद्वृद्धम सिद्धति। जहाँ पर सबकी अग्रसर हो, सभी अपने आप को पंडित मानते हो, वैसे सभी महत्व चाहते हो और वह समुदाय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बात का एक दृष्टांत देते हैं कि एक समय प्रदेश के एक 500 सुबडों का समुदाय नौकरी करने के लिए एक राजसभा में आया। वो 500 सब अभिमानी थे, जो बड़े छोटी का व्यवहार तबे आपस में नहीं करते थे और मंत्री की सलाह से उनकी परीक्षा करने के लिए राजा ने मंत्री के समय उसके पास एक सैया भेजी।
परंतु वे भी सभी ये पाठकों को समझते थे। उसने आपस में क्लेश करने लगे। अंत में फैसला हुआ कि उस सैया पर कोई भी न सोवे। अतः उस बीच में रख के वे चारों ओर उसकी तरफ से पैर कर सो गए। प्रातःकाल राजा ने उसकी चेष्टा जानने के लिए छोड़े हुए गुप्त पुरुषों द्वारा समाचार सुनकर उन्हें यह समझ कर वे इत्यादि में किसी में आज्ञाकारी नहीं रह सकते, अपमानित कर से बाहर निकाल दिया। इसलिए सब राज दरबार पर एक में होकर सभा मंडप में सिद्धार्थ राजा के पास के आते हैं। वहां आकर हाथ जोड़कर, हे राजन, आपकी देश भर में जय हो, विजय हो, विदेश में विजय हो, इस प्रकार जय हो, विजय हो, ऐसे राजा को बधाया और आशीर्वाद दिया। दीर्घायु भव, वृद्धवान भव, भवसीमान यशस्वी भव, प्रज्ञवान भव, पुरुषत्व कर्ण दानेक्षोण्ड भव, अने भोगाडय भव, भाग्यवान भव, महासौभाग्यशाली भव, प्रौढ़श्री भव, कीर्तिमान भव, सदा विश्व पर जीव। हे राजन, आप दीर्घायु होवे, वृद्धवान यम यनादि व्रत धारण करने वाले होवे, लक्ष्मीमान होवे, यशस्वी बुद्धिमान होवे, बहुत से प्राणियों की रक्षा करने वाले होवे, महादानी होवे, भोग संपदा वाले होवे, भाग्यवान होवे, भाग्यशाली होवे और उत्तम उत्कृष्ट लक्ष्मी वाले होवे, कीर्तिमान होवे, सदाकाल होवे, विश्व के समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने वाले होवे। इसी प्रकार आशीर्वाद में एक श्लोक और कहा है, कल्याणमस्तु, शिवमस्तु, दगामस्तु, दीर्घायुस्तु, सुप्त जन्म समृद्धिरस्तु, वैश्यरक्षयोरस्तु, नरनाथ सदा देयोस्तु, स्मत्कुले सततम जिनभक्तिरस्तु। हे राजन, हे नरनाथ, आपका कल्याण हो, आपका श्रेय हो, आपके घर दगामन हो, आप दीर्घ आयु वाले हो, आपके घर पुत्र का जन्म हो, आप समृद्धिशाली हो, आपके दुश्मनों का नाश हो, आप सदाकाल जयवान हो, आपके कुल में निरंतर जिनेश देखती भक्ति कायम हो। तीसरा व्याख्यान पूरा हुआ। अभी चौथा व्याख्यान 10 बजे तक, 10 और 5 तक पूरा हो जाएगा चौथा व्याख्यान। फिर आपको चढ़ावा बोलना है ना, पूरी और एक चढ़ावा और संवत्सरी के दिन बारसा सूत्र का वांचन होगा। कभी होता नहीं है आपके इधर, हम लोग सोनेरी बारसा सूत्र, उसमें फोटे के दर्शन करवाना है और बारसा सूत्र का जिसके घर ले जा सकते हैं वो जिसके घर पे लेके जाना। 1200 श्लोक है। हम लोग जो साधु गुरुदेव होते हैं वो 1200 श्लोक पढ़ते हैं, हम उनका भाषांतर पढ़ेंगे। 1200 श्लोक वो प्राकृत भाषा में हमारे को आज्ञा नहीं होती है, इसलिए उसका भाषांतर तो 7:30-8 बजे चालू करेंगे तो 12 बजे तक 5 घंटे में बारसा सूत्र पूरा होगा। तो उन बारसा सूत्र का चढ़ावा, जैसे कल्पसूत्र का आप बोलते हैं ना, तो कल्पसूत्र का व्याख्यान 5 दिन का होता है, 9 व्याख्यान। तो 9 व्याख्यानों का सार जो आपने कल्पसूत्र का एक अक्षर चला गया होगा आपका, तो कोई बात नहीं, उधर उस दिन का आपको उपवास होगा या एकादशना होगा क्या एमबी, सुबह तो खाना नहीं है। आप सुबह से 8 बजे तक 12 बजे तक एक भी अक्षर आपका नहीं जाएगा। बारसा सूत्र में पूरा कल्प सूत्र का सार, 9 व्याख्यानों का सार उस बारसा सूत्रों में आएगा। वो भी कल्प सूत्र से भी ज्यादा महान है, तो उसका चढ़ावा बोलना है, उसकी अष्टप्रकारी का चढ़ावा, उसकी 5 ज्ञान पूजा का चढ़ावा और एक फोटे का दर्शन करवाना। आपके संवत्सरी के दिन એટલે કે કપડા ધોયોરા भी थोड़े तो भी हाली रुमाल बोधे ने फोटोरा दर्शन कराना। जो फोटो आवेला मारे साथ देला એટલે फोटोरा दर्शन एक पोस्ट चढ़ावा बोलना है लख्या है। हां ने गुरु महाराज साहब रो निवेदन 12 महीने में गुरु पूजन रो चढ़ावो, क्योंकि 12 महीना पासी संवत्सरी એટલે गुरु महाराज रो पूजन करनु है। गुरु महाराज रो पूजन रो चढ़ावो एत्रा चढ़ावा मारे साहब कागज में लख्या है। आप आपने मतलब पहली वक्त वेला, क्योंकि बारसा सूत्र कभी वास्ता नहीं। अभी ऊपर चौथो व्याख्यान चालू है, तीसरो व्याख्यान पूરું हो, चौथो व्याख्यान रो एक पत्तू बाकी रही जब आपने कोला अबार पूરું है। फिर सिद्धार्थ राजा ने उस सपना बालकों को उनके गुणों की स्थिति करके नमस्कार किया, पुष्पादि से उन्हें पूजा फल वस्त्रादि दान से उसका आदर किया और खड़ा होने आदि से उनका सम्मान किया। अब वे पहले से बिछाए हुए आसनों पर बैठे गए। फिर सिद्धार्थ राजा तीसरा सत्राणी को पर्दे में रखकर पुष्प तथा नारियल आदि फलों का हाथ में लेकर उन सपना बालकों विशेष विनय से कहने लगी, हे देवानुप्रिय, आज तीसरा सत्राणी वैसी सैया में सोती जागती अर्थात अल्प निद्रावस्था में इस प्रकार के गज ऋषभ आदि श्रेष्ठ 100 सपनों को देखकर जाग उठी। हे देवानुप्रिय, इन श्रेष्ठ 100 महासपनों को मैं विचारता हूँ कि वैसे कल्याणकारी वृत्ति
विशेष फल देने वाले होंगे। वे स्वप्न पाठक सिद्धार्थ राधा सिंह उन सपनों को अच्छी तरह मन में धारण किया। मन में धारण करके वे उन सपनों का अर्थ विचारने लगे। अर्थ का विचार करके परस्पर विचार करने लगे और परस्पर विचार कर वे अपनी बुद्धि से अर्थ को जानकर परस्पर अर्थ को धारण करके शंका वाली बातों को आपस में पूछताछ कर अर्थ को निश्चित करके सिद्धार्थ राजा के पास सपना शास्त्रों को उच्चारण करते हुए वो कहने लगे, सपनों का फलादेश। अब पिछला सत्याणी को 100 महासपने आवे, सपना पाठक सपना का फल क्या बताते वो अपन लोग देखते हैं। हे राजन, किया हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ प्रकृति के विकास से उत्पन्न हुआ, धर्म कार्य के प्रभाव से, पाप के उद्देश्य से, चिंता की परंपरा से, देवता के उद्देश्य और स्वभाव से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मनुष्य को 9 तरह के सपने आते हैं। पहले 6 प्रकार के सपनों में से देखा हुआ सपना निरर्थक होता है और बाद के 3 प्रकार के देखे हुए सपना सार्थक होते हैं। रात्रि के चारों पहर में देखा हुआ सपना 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना और 1 मास में अनुक्रम से फलदायक होता है। रात्रि के अंतिम 2 घड़ी बाकी हो तब सपना 10 दिन में ही फल देता है तथा सूर्योदय के समय देखा हुआ सपना निश्चय ही तुरंत फलदायक होता है। दिन में देखी हुई सपना की श्रेणी एवं व्याधि तथा मलमूत्र की हाजत से उत्पन्न हुआ सपना व्यर्थ समझना चाहिए। धर्म में अनुरुक्त समधातु वाला, स्थिर चित्त वाला, जितेंद्रिय और दयालु मनुष्य प्राय स्वप्न से अपने अर्थ को सिद्ध करता है। यदि खराब स्वप्न देखा हो तो किसी को सुनाना नहीं, अच्छा स्वप्न गुरु आदि को सुनाना। यदि गुरु आदि का योग्य न बने तो गाय के कान में ही सुनाना उचित है। उत्तम स्वप्न देखकर बुद्धिमान को चाहिए कि वह निंद्रा न लेवे, सो जाने उसका फल नष्ट हो जाता है। यदि अधिक रात्रि हो तो प्रभु के गुणगान द्वारा जागरूक रहकर शेष रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। खराब स्वप्न देखा हो तो फिर सो जाना चाहिए और उसे किसी के आगे न कहना चाहिए। ऐसा करने से उसका खराब फल नहीं होता है। जो मनुष्य अपने खराब स्वप्न देखकर फिर अच्छा स्वप्न देखता है उसे पिछले अच्छे स्वप्न का फल होता है, उसे ही उल्टा समझना चाहिए। यदि स्वप्न में मनुष्य हाथी, घोड़ा, सिंह, वृषभ, सिंह से युक्त अपने आप को रथ में बैठे जाता वह राजा होता है। स्वप्न में घोड़ा, हाथी, वाहन, आसन पर और घर, वस्त्र आदि का अपहरण दिखता है वह राजा की ओर से संकित भय वाला, शोक करने वाला, बंधुओं का विरोधी करने वाला, धन की हानि कराने वाला और मनुष्य स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा के बिंब को संपूर्ण निकल जाने वाला, दरिद्री होते हुए भी सुवर्ण और समुद्र से पृथ्वी का मालिक बनता है। प्रहरण, आभूषण, मणि, मोती, सोना, चांदी और धातुओं का हरण देखे तो वह धन एवं मान का नाशकारक होता है तथा भयंकर मृत्यु करने वाला होता है। सफेद हाथी पर बैठा हुआ नदी के किनारे सांवलों का भोजन करता है। आपको देखे तो वह जातिहीन होने पर धर्म धन को ग्रहण करता है और समस्त बुद्धि को भोगता है। इसके अपनी स्त्री का हरण देखने पर धन का नाश होता है। पराभव में क्लेश और गोत्रीय स्त्री का हरण या पराभव में देखे तो बंधुओं का वध बंधन होता है। सफेद सर्प से जो मनुष्य अपनी दाहिनी भुजा को डसा कर देखे तो 5 दिन में 1000 सुवर्ण मोहरे प्राप्त करता है और जो अपनी सैया या जूतों का हरण देखे तो उसकी स्त्री मर जाती है और उसके शरीर की पीड़ा होती है। और जो मनुष्य सपना में मनुष्य के मस्तक और हाथ पैर का भक्षण करता है उसे अनुक्रम से राज्य, 1000 सुवर्ण मोहरे तथा 500 सुवर्ण मोहरे मिलती है। जो मनुष्य दरवाजे की अर्गला का, सैया का, हिंडोले का, पादुका का अथवा घर का भंग देखता है उसकी स्त्री का नाश होता है। जो मनुष्य तालाब, समुद्र, जल से भरी नदी तथा मित्र की मृत्यु से यह देखता है उसका बिना निमित्त धन की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में गोबर, मिश्रित, गड़ुल तथा दवा सहित तपा हुआ पानी पीता है वह मनुष्य निश्चय अतिसार रोग से मृत्यु पाता है। जो मनुष्य स्वप्न में देवता की प्रतिमा की यात्रा, स्नान, भेंट और पूजा आदि करता है उसे सब तरह से वृद्धि होती है। जो मनुष्य अपने हृदय रूप तालाब में कमल उत्पन्न हुए देखता है वह कुष्ठी होकर तुरंत मुक्ति प्राप्त करता है। जो मनुष्य स्वप्न में मनोहर घी प्राप्त करता है उसे निर्मल यश की प्राप्ति होती है तथा क्षीर रत्न के साथ घी का खाना देखे तो भी प्रशस्त है। स्वप्न में हंसे तो शोक होता है, नाचने से बंधन और पढ़ने से क्लेश होता है। गाय, घोड़ा, राजा, हाथी और देवी सिवाय सभी काले रंग के सपने खराब समझना चाहिए अथवा कपास और नमक के सिवा सफेद रंग के सभी स्वप्न श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो स्वप्न शुभ या अशुभ अपने लिए देखा हो उसका शुभाशुभ फल और दूसरों के लिए देखा हो उसका शुभाशुभ फल दूसरों के लिए होता है।
यदि खराब स्वप्न देखा हो तो देव गुरु का पूजन करना उचित है तथा यथाशक्ति तप दान करना योग्य की है, जिसमें धर्म के प्रभाव से कुस्वप्न भी सुस्वप्न का फल दे देता है। इसी तरह से हे देवानुप्रिय, हे सिद्धार्थ राजा, हमारे स्वप्न शास्त्रों में 42 स्वप्न साधारण फल देने वाले हैं और 30 महास्वप्न उत्तम फल देने वाले हैं। इसी प्रकार सब मिलाकर 72 स्वप्न कहा गए हैं। उनमें से हे देवानुप्रिय, अरिहंत की माता तथा चक्रवर्ती की माता अरिहंत या चक्रवर्ती के गर्भ में आने पर इन 30 महास्वप्नों में से ऐसे 100 महास्वप्न देखकर जागृत होती है। वे 100 महास्वप्न गज ऋषभ आदि वासुदेव की माता वासुदेव के गर्भ में आने पर इन्हीं 100 महास्वप्नों में से केवल 7 स्वप्न देखती है। बलदेव की माता बलदेव के गर्भ आने पर उन्हीं 14 महास्वप्नों में से मात्र 4 सपने देखती है और मंडलिक की माता मंडलिक के गर्भ में आने पर उन्हीं 14 महास्वप्नों में से केवल 1 स्वप्न देखती है। इसलिए हे देवानुप्रिय, तिसला सत्याणी ने जो वे 14 स्वप्नों की प्रशस्त महास्वप्न देखे, हे देवानुप्रिय, तिसला सत्राणी ने यावत मंगलकार स्वप्न देखे। इससे हे देवानुप्रिय, आपको अर्थ का लाभ होगा, भोग का लाभ होगा, पुत्र का लाभ होगा, सुख का लाभ होगा, राज्य का लाभ होगा। इस तरह से हे देवानुप्रिय, तिसला सत्राणी 9 मास संपूर्ण होने पर 7.5 रात्रि दिन व्यतीत होने पर आपने कुल में ध्वज समान, दीपक समान, मुकुट समान, पर्वत समान, तिलक समान, कुल की कीर्ति करने वाला, कुल का निर्वाह कराने वाला, कुल में सूर्य समान, कुल का आधार रूप, कुल का यश करने वाला, कुल में वृक्ष के समान, कुल की परंपरा को बढ़ाने वाला, सुकोमल हाथ पैर के तालियों वाला और परिपूर्ण पंचेंद्रिय युक्त शरीर वाला, लक्षण और व्यंजनों के गुणों से युक्त मान उन्मान के प्रमाण से परिपूर्ण और अच्छी तरह से प्रकट हुआ अवयव से सुंदर अंग वाला, चंद्र समान मनोहर आकृति वाला, प्रिय प्रियदंशनी और सुंदर रूप वाला ऐसे पुत्र को जन्म देगी तथा यह पुत्र बाल्यावस्था को त्याग कर परिपक्व विज्ञान वाला होकर यौवन अवस्था के प्राप्त यौवन का विस्तार युक्त सेना वाहन वाला और चारों दिशा का स्वामी चक्रवर्ती राज्यवती राज्यवती राजा योग भोग और 3 लोगों का नायक सर्वश्रेष्ठ धर्मश्रेष्ठ और ज्ञान 4 गति का नाश कराने वाला धर्म चक्रवर्ती जिनेश्वर होगा और जिनेत्व प्राप्त होने पर 100 महासप्तक का जुदा जुदा फल नीचे मुझे समझना चाहिए। 4 दांत वाला हाथी देखने से वह 4 प्रकार का धर्म कथन करेगा। वृषभ को देखने से वह इस भरत क्षेत्र में बोधि रूप बीज को बोवेगा। सिंह को देखने से वह काम देवादी का उत्पन्न हाथी होगा और जिन से भव्य रूपी वन भंग होगा उसे मर्दन कर उसका रक्षण करेगा। लक्ष्मी देखने से वार्षिक दान देकर तीर्थंकर पद की लक्ष्मी को भोगेगा। माला देखने से 3 भवन को मस्तक में धारण करने योग्य होगा। चंद्रमा देखने से वह भव्य समूह रूप चंद्र विकासी कमलों को विकसित करेगा और सूर्य देखने से कांति के मंडल से भूषित होगा। ध्वज को देखने से वह ध्वज कमल धर्म ध्वज से विभूषित होगा। कलश देखने से धर्म रूपी महल के शिखर पर रहेगा। पद्म सरोवर देखने से देवताओं द्वारा संचालित किए हुए कमलों पर वह विचरेगा। समुद्र को देखने से वह केवल ज्ञान रूप रत्नाकर के समान होगा। देव विमान देखने से वह वैमानिक देवता का पूजनीय होगा। रत्न राशि देखने से वह रत्नों के गणों से विभूषित होगा और निर्धूमक देखने से वह भव्य जनरों सुवर्ण को शुद्ध करने व कराने वाला होगा। 14 सपनों को एकत्रित फल रूप 14 महाराज लोकोत्तम लोक से अग्रभाग पर रहने वाला होगा। इसलिए हे देवानुप्रिय, तिसला सत्याणी अत्यंत उदार और मंगलकारक स्वप्न देखे हैं। और सिद्धार्थ राजा ने स्वप्न पाठकों के यह अर्थ सुनकर और धारण करके हर्षित हो संतोषित हो यावत अर्थ से पूर्ण हृदय वाला होकर दोनों हाथों से अंजलि करके स्वप्न पाठकों से वो कहा, हे देवानुप्रिय पाठका, ऐसा ही है ये पाठकों, यह यथार्थ है, वांछित है। हे पाठकों, तुम्हारे मुख से निकलते हुए मैंने इन वचनों को ग्रहण किया है। हे पाठकों, मन वांछित होने से मैंने बारंबार अंगीकार किया है। अब यह अर्थ सच्चा है, जिस प्रकार आप कहते हैं वैसे ही है। योग कर सिद्धार्थ राजा उस अर्थ को भली प्रकार धारण करता है और धारण करके उन स्वप्न पाठकों को और उनसे विपुलशाली और उत्तम भोजनों की वस्तुओं से श्रेष्ठ पुष्पों से सुगंधित द्रव्यों से और पुष्पों की गुथन की हुई मालाओं से और मुकुटादि आभूषणों से तत्कालिक और विनय युक्त वचनों से सम्मानित किया हुआ वह जीवन पर्यंत निराचल कर सके, इतना प्रतिदिन देखकर वह विदाय किया। अब सिद्धार्थ राजा सिंहासन से उठकर जा तिसला सत्याणी कनान के अंदर बैठी है वहां पर आया और आकर उसके कहने लगा कि हे प्रिय, इस प्रकार स्वप्न शास्त्र में 42 साधारण स्वप्न और 30 महास्वप्न है। उन 30 महास्वप्नों में से तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती की माता तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती के गर्भ में आने पर 100 स्वप्न देखकर जागती है और मंडलिक की माता मंडलिक को गर्भ में आने पर 100 महास्वप्नों से देखकर
लेकर जागती है और परंतु हे तिसला तूने ही 14 महासपनों का उत्तम स्वप्न देखे हैं और दोनों हाथ जोड़कर अंजलि करके उन सपनों का मन में धारण कर देखती है। अब ये सिद्धार्थ राजा की आज्ञा पाकर अनेक प्रकार के मणि रत्नों से जड़े हुए उन भद्रासन से उठती है और उठकर शीघ्रता सहित चपलता सहित यावत राजहंसी के समान गति से जहाँ पर उसका निवास मंदिर है वहाँ चली जाती है और वही आनंद कर रहती है। अभी प्रभु का अतुल प्रभाव जिस दिन से समण भगवान महावीर प्रभु का राजकुल में आए और उस दिन से लेकर धन धान्य की धनद की आज्ञा में रहने वाले त्रिय लोक में बसने वाले त्रियन जुम्रक देवता वैश्रमण अर्थात कुबेर द्वारा इंद्र की आज्ञा पाकर जिसका आगे चलकर स्वरूप वर्णन करेंगे, इस प्रकार का निदान रूप से दबाया हुआ अतुल द्रव्य लाकर राजकुल में बनने लगे। वे कैसे निदान थे सो नीचे बतलाते। जिसके स्वामी नष्ट हो जाते हैं उसका धन इकट्ठा करने, मैंने कल बोला था ना, जो जिसका वंशज नहीं होता है वारस, उसका धन जो लाते हैं वो त्रियन जुम्रक देव। अभी राजा में जो प्रभु का जन्म होने वाला तो प्रभु के घर में वो धन धान्य जो इकट्ठा किया होता है वो सब प्रभु के धन धान्य प्रभु के घर में रखते हैं। जिसके स्वामी नष्ट हो जाते हैं और जिस रात्रि को समण भगवान महावीर स्वामी ज्ञात कुल में सन्निहित हुए उस रात्रि से लेकर ज्ञाताकुल हिरण्य और सुवर्ण से बुद्धि को प्राप्त होने लगा। हिरण्य चांदी या बिना गढ़ा हुआ सुवर्ण धन 4 प्रकार का होता है। एक तो गिना जा सके, दूसरा धारण किया जा सके अर्थात तराजू से तोला जा सके, तीसरा मापा जा सके, चौथा परिच्छेद अथवा परीक्षा की जा सके। ऐसा धान्य 24 प्रकार का जानना चाहिए जिसके नाम निम्न प्रकार है। गेहूँ, चाली, व्रीहि, चट्टिय, उद्धव, अणुवा, कंबू, चलस्य, तिल, मूग 24 प्रकार का धान, मूग, उड़द, अलसी, हिरमत, तिउड़ा, लिस्पान, सिलिंद, राय मासा, उच्चू, मसूर, तुबरी, कल्ती, धनिया और कलाया, यह 24 प्रकार का धान्य समझना चाहिए। और राज्य के 7 अंग है। राष्ट्र, दूसरा बल, शत्रुओं की सेना, तीसरा वाहन, सहचर आदि वाहन और चौथा कोष भंडार और 5वां कोष्ठागार धान्य पर रखने के लिए वकार शुद्धाभर नगर और 7वां अंतपुर रानियों के रहने का स्थान तथा जनपद देशवासी लोग और यशोवत कीर्ति, इन सब वस्तुओं को यह ज्ञात कुल वृद्धि बताएं। विस्तार वाला गोकुल सुवर्ण रत्न मणि प्रवाल मेथी दक्षिणावर संक्रांति प्रीति सत्कार आदि से सिद्धार्थ राजकुल अत्यंत बढ़ता गया है। श्रमण भगवान महावीर प्रभु के माता पिता के मन में इस प्रकार का अध्यवसाय पैदा हुआ कि जब से हमारा यह पुत्र कुक्षी में गर्भदाता उत्पन्न हुआ है तब से लेकर हम चांदी से सुवर्ण से धन धान्य से तथा पूर्वक प्रीति सत्कार आदि से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए उसका नाम वर्धमान रखेंगे। जब घर में वृद्धि होने लगी तो कि जब प्रभु का जन्म होगा तो उसका नाम हम लोग वर्धमान रखेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी वृद्धि हो रही है धन धान्य की। इसलिए हमारे इस बालक का जन्म होगा तभी उस धनादि की वृद्धि के अनुरूप गुणा निष्पन्न नाम रखेंगे अर्थात वर्धमान नाम रखेंगे। प्रभु की मातृ भक्ति और मोह का नाटक देखो। प्रभु जब गर्भ में थे तब प्रभु को ऐसा लगा कि माता को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, तो प्रभु ने हलन चलन करना बंद कर दिया। लेकिन वो तो उल्टा पड़ गया, माता और बेचारी और दुखी हो रही है ज्यादा। तो मातृ भक्ति कैसी होती है और मोह का नाटक कैसा होता है। एक दिन भगवान महावीर प्रभु के गर्भ में यह विचार किया कि मेरे हलन चलन से माताजी को कष्ट न होना चाहिए। इस तरह माता की अनुकंपा भक्ति से तथा दूसरे भी इस प्रकार माता की भक्ति करूं, इसलिए माता की कुक्षी में स्वयं निश्चल अर्थात अंगोपांग हलन चलन किए बिना निष्कंप हो गए हैं। यहाँ पर कवि उत्पत्तियां करते हैं, क्या यह एकांत में माता के गर्भ में निश्चल रहकर प्रभु मोह सुबट को जीतने का विचार करते हैं, या प्रभु को लगा अभी से मैं हलन चलन करूं करना बंद करूं तो माता को कितना दुख होता है, मेरे ऊपर मोह कितना है। उन मोह सुबट को जीतने के लिए प्रभु के मैं मोह सुबट को जीतूं और मेरा जब जन्म हो बड़ा हो तो मैं दीक्षा लूं तो माता को मोह उत्पन्न ज्यादा नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने ऐसा किया, लेकिन माता तो अत्यंत दुखी हो रही है। बच्चन के आवाज थोड़ा बंद करो। हाँ, माता की भक्ति से गर्भवास के गर्भ में निश्चिल रहे बाद तीसरा सत्राणी के मन में इस प्रकार का अध्यवसाय पैदा हुआ, क्या मेरा यह गर्भ किसी ने देवानित करने हरण कर लिया है, मेरा गर्भ मर गया है या च्युत हो गया है, क्या मेरा गर्भ गल गया है, क्योंकि वह पहले तो हलता चलता था और अब तो बिल्कुल हलता ही नहीं है। इस तरह के विचारों से कलुषित मन वाली तथा गर्भ हरण के संकलित विकल्पों में उत्पन्न पीड़ा द्वारा शोक समुद्र में डूबी हुई और हथेली पर मुख रखकर आर्त ध्यान द्वारा भूमि पर दृष्टि लगाए
तिसला सत्याणी मन में विचारने लगी, यदि सचमुच ही मेरे गर्भ को नुकसान हुआ है तो पुण्य रहित जीवों में से मैं मुख्य हूँ, अथवा चिंतामणि रत्न भाग्यहीन मनुष्य के गर्भ वृद्धि नहीं पाता। भूमि के भाग्य से मारवाड़ देश में कल्पवृक्ष नहीं उगता तथा पुण्य रहित प्यासे मनुष्य को अमृत की सामग्री प्राप्त नहीं होती। अरे सदैव प्रतिकूल रहने वाले देव को भी धिक्कार हो। हे वक्र दुर्देव, तूने यह क्या किया? मेरे मनोरूपी वृक्ष की जड़ से ही उखाड़ फेंका, कलंक रहित मुझे नेत्रयुंग देकर छीन लिया। इस पापी देव ने निधि रत्न देकर मुझसे छीन लिया है। इस दुर्देव से मुझे मेरू पर्वत के शिखर पर चढ़ाकर नीचे पटक दिया है। इस निर्जल भोजन का भाजन परोस कर वापिस खींच लिया है। हे विधाता, मैंने भवंतर में या भव में क्या पाप अपराध किया होगा जिससे तू ऐसा करने पर उचित अनुचित का विचार नहीं करता है? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं? हाँ, इस दुर्देव से मुझे भस्म कर दिए, मूर्छित कर दिए। अब मुझे इस राज्य की क्या जरूरत है? अब विषयजन्य कृत्रिम सुखों में से क्या लाभ है? इन सब गगन स्पर्शी महलों और दुकुल शय्या को सुखों में क्या रखा है? हाथी, पुष्प आदि सपनों से सूचित हुए पवित्र तीन जगत के पूजनीक पुत्र के बिना मुझे किसी भी चीज की क्या जरूरत है? इस असार संसार को धिक्कार है और दुख से सने हुए इस विशेष सुख के कलशों को भी धिक्कार है तथा रहस्य से लिप्त हुई खड़क तलवार की धारा को चाटने के समान संसार के लाड़ों को ही धिक्कार है। ऋषियों में जो धर्मशास्त्रों में कथन किया है वैसा कुछ भी पूर्व में मैंने दुष्कर्म किया होगा। पशु पक्षियों और मनुष्यों को बालकों की उनकी माताओं से वियोग कराया होगा, अथवा मैंने अधर्म बुद्धि वाले ने छोटी छोटी बछड़ों की उनकी माता से वियोग कराया होगा, या उन्हें दूध पीने का अंतराय किया होगा या कराया होगा। माता कितना विचार करती है। एक गर्भ का हलन चलन बंद हो गया इसलिए यह बच्चों से सुओं के बिल पानी से भर दिए होंगे, अथवा अंडे और बच्चों से पक्षियों के घोंसले जमीन पर गिरा दिए होंगे, या कोयल, तोता, मुर्गे आदि के बच्चों को मैंने क्या वियोग कराया होगा, अथवा क्या मैंने बाल हत्या की होगी, अथवा क्या मैंने शोकन के बालकों पर दुष्ट विचार किया होगा, या मैंने किसी बच्चों पर टून मुन टोना मोना किया कराया होगा, अथवा मैंने किसी के गर्भ को नष्ट अथवा स्तंभन आदि कराया होगा, या उसके संबंध में मैंने मंत्र या औषधि द्वारा कुछ व्यतीत कराया होगा, अथवा क्या मैंने भवंतर में कुछ दबा शील खंडन किया होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना प्राणियों का ऐसा दुख उपस्थित नहीं हो सकता है। इस प्रकार चिंतातुर हुई अतः कुमलाए हुए और कमल के समान मुख वाली तीसरा रानी को देखकर सखियों ने उसका कारण पूछा। बस तिसला सत्याणी आंखों में अश्रु भरकर निश्वास रहित वचनों से लगी सखियों में मंद भाग्य वाली क्या कहूँ, मेरा तो जीवन ही चला गया है। सखिया बोली कि हे सखी, आपने सभी अमंगल शांत हो, परंतु आप यह बतलाओ कि आपके गर्भ को तो कुशल है ना? तिसला सत्याणी बोली, सखियों, मेरे गर्भ को कुशल हो तो मेरे लिए अकुशल ही क्या है? ऐसा कहकर तिसला मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत ही सखियों के शीतल उपचार करने पर तिसला को चैतन्य प्राप्त हुआ। फिर वह देव को अवलंबा देती हुई रुदन करने लगी। अर्थात जलवायु रत्नाकर समुद्र में चित्र वाला घड़ा भर न सके और समुद्र का क्या दोष है? वसंत ऋतु प्राप्त होने पर तमाम वृक्ष पलवित हो जाते, तथापि करीब को पत्ते नहीं आते, उसके वसंत ऋतु का क्या दोष है? ऊंचे वृक्ष को फल आदि चिकना मनुष्य नहीं तोड़ सकता, तो उसमें वृक्ष का क्या दोष है? इसलिए हे प्रभु, यदि मैं अपने इच्छित को नहीं कर सकती तो अपने आप का क्या दोष है? यह तो मेरे ही कर्म का दोष है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी यदि उल्लू नहीं देख सकता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? इसलिए अब मुझे मरण का ही शरण है, निष्फल जीवन जीने से क्या लाभ है? इस प्रकार तिसला के विलाप को सुनकर तमाम सखिया और सकल परिवार रुदन करने लगे। अरे ये क्या हो गया? निष्कारण ही देव दुश्मन बन गया। हे कुल देवियों, आप इस समय कहाँ चली गई हो? आप भी उदास होकर क्यों बैठी हो? ऐसे बोलती हुई कुल की विचक्षण वृद्धा स्त्रियां शांति, मंगल, उपचार और मानताएं मानने लगी और ज्योतिषों को बुलाकर पूछने लगी तथा अति ऊंचे स्वर से कोई बोल न सके ऐसे इसलिए करने लगी। उत्तम बुद्धि वाला राजा सिद्धार्थ भी लोगों से शोकातीर हो गया। यह समस्त मंत्री लोग भी कर्तव्य विमूढ़ बन गए। उस समय सिद्धार्थ राजा का राजभवन कैसा हो गया तो सूत्रकार स्वयं कथन करते, सिद्धार्थ राजा का भवन मृदंग, तंबी, वीणा और नाटक के पात्रों से रहित हो गया, विमनसक हो गया। श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु गर्भ में रही हुए पूर्वक होता नवदिज्ञान से जानकर विचारने लगे कि क्या किया जाए। मोही कितनी प्रबल गति है। अभी प्रभु
गर्भ में ही विचार करते कि मैंने तो माता को पीड़ा न पहुंचवा इसलिए मैंने ये किया, लेकिन क्या किया जाए। मोह कितना भयंकर है, ये मोह की गति कितनी भयंकर है। अभी वो प्रभु अवधि ज्ञान से देखकर विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। दुष्ट धातु को गुण करने के समान मेरा गुण किया हुआ भी दोषी बन गया है। मैंने तो माता के सुख के लिए किया, परंतु यह तो उल्टा खेत के लिए हो गया है। यह भावी कलिकाल ही सूचना करने वाला लक्षण है। इसी तरह से नारियल की एक पतोली पानी में डाला हुआ कपूर मृत्यु के लिए होता है, वैसे ही पंचम काल में गुण भी दोष को करने वाला होगा। इस प्रकार श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु ने माता को उत्पन्न करता हुआ संबंध में इच्छित प्रार्थित और मन में रहा हुआ संकल्प अभिज्ञान से जानकर अपने आप को एक बाजू निहाला और गर्भ की कुशलता के कारण जानकर तिसला सत्याणी हर्षित और संतुष्ट होकर बोल उठी, नीचे ही मेरा गर्भ हरण किया गया है, मरा नहीं है, चलायमान नहीं हुआ है और गला भी नहीं है, परंतु यह पहले हलता चलता नहीं था, अब हलने चलने लगा। फिर माता प्रभु ने विचार किया कि अभी तो हलना ही अच्छा है, माता को पीड़ा नहीं पहुंचानी है। देखो प्रभु जैसे प्रभु थे, उनको भी माता के ऊपर इतना महान प्रेम था, तो अपन लोग तो सामान्य मानस है, सामान्य मानस फिर माता पिता को कैसे भूल सकते हैं। प्रभु तीन निरंकारी नवदेशी तीन ज्ञान के धनी ऐसे भगवान महावीर भी माता को दुख न पहुंचे ऐसा बोला था, तो अपन लोगों को भी माता एक वही होती है जो प्रभु को जो पुत्र को जन्म देती है। तो माता का हृदय माता का प्रेम एक मोह अलग ही होता है, तो अपने को भी माता पिता की सेवा अवश्य में करनी चाहिए। प्रभु ने अभी क्या नियम रखा कि माता पिता इतने दुखी हो रहे तो मेरे को क्या करना है। अभी प्रसन्न हुई और यावत हर्ष से पुण्य रहने वाली तिसला सत्याणी विलास करने लगी। गर्भ भी कुशलता मालूम होने से तिसला सत्याणी हर्ष से उल्लोसित नेत्र वाली समेत कसाय वाली और मुख कमल वाली तथा रोमांच कंचुक वाली रह करने लगी, मेरे गर्भ को कल्याण है, धिक्कार है, मैंने अति मोहयुक्त मति से कुवी कल्प किए, अति मेरे भाग्य विद्यमान है, मैं 3 भुवन में मान्य हूँ, मेरा जीवन धन्य एवं प्रसन्न है, मेरा जन्म कुटाद है, श्री जिनेश्वर देव की मुझ पर पूर्ण कृपा है अथवा गोत्र देवों की मुझ पर कृपा है। मैंने जो भी जिन धर्म रूप कल्पवृक्ष की आज तक आराधना की है यह सफल हुई है। इस प्रकार अत्यंत हर्ष चित्त वाली तिसला देवी को देखकर रुद्र स्त्र के मुख कमल से जय जय नंदा इत्यादि आशीष के शब्द निकलने लगे। कुलंगाएं हर्षपूर्वक मनोहर धवल मंगल गाने लगी, ध्वज पताकाएं उड़ने लगी, मोतियों के स्फूर्ति पूरे होने लगे और समस्त राजकुल आनंदमय हो गया और वायु और गीतों नाटक से उच्च समय हो गए। श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु गर्भ में ही रहे हुए 6.5 महीने बीतने पर इस प्रकार का अभिग्रह किया। अभी 6.5 महीने पूरे हुए, प्रभु गर्भ में रहकर ही अभिग्रह करते हैं कि जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक मैं संयम ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संयम ग्रहण जो करूंगा, जो हलन चलन बंद हुआ तो माता को इतना दुख लगता है, तो मैं संयम लूंगा तो माता को कितना दुख लगा। अरे गर्भ में 6.5 महीने पूरे हुए, गर्भ में ही प्रभु ने अभिग्रह धारण कर लिया था। जब तक माता पिता जीवित है, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन माता पिता को जीवित होते हुए मैं संयम ग्रहण नहीं करूंगा। अरे प्रभु ने अभिग्रह कर दिया। अब तिसला सत्याणी स्नान किया, पूजन किया और कौतुक मंगल किया और सर्व प्रकार के आभूषणों से वह विभूषित हुई। उस गर्भ को तिसला सत्याणी ने अति ठंडे, न अति गर्म, न अति तीखे, न अति कड़वे, न अति कसायले, न अति खट्टे, न अति मीठे, न अति चिकने, न अति रूखे, आर्द्र, न अति सूखे, सर्व ऋतु में सुखारी इस प्रकार के भोजन आस्वादन गंध और पुष्पमाला आदि से पोषण करने लगी, क्योंकि गर्भ के लिए हुए सिद्धादि पदार्थ हानिकारक होते। उनमें से कितने एक वायु करने वाले, कितने एक प्रीत करने वाले और कितने कफ करने वाले। और वाग्भट नामक वेदक ग्रंथ में भी कहा है कि वायु वाले पदार्थ को गर्भ कुबड़ा, अंधा, जड़ और वामन रूप होता है। पित्त वाले पदार्थ भक्षण करने से गर्भ स्खलित, पीला और चित्र वाला होता है। कफ वाले पदार्थ भक्षण करने से पांडु रोग वाला होता है। अति क्षार वाला भोजन लेने से हंता होता है। अति ठंडा भोजन पवन को प्रशामान करता है। अति उष्ण बल को हरता है। अति कामवीर जीवित को हरता है। मैथुन यान महान मार्ग मगर सोना पाना गिर पड़ता है। और पीड़ा का होना, अति दौड़ना, किसी के साथ टकराना, विषम स्थान पर सोना, विषम जगह पर बैठना, उपवास करना, वेग का बिगाड़ करना, रूखा, तीखा, कड़वा भोजन
करना। शिशिर में खट्टा भोजन अमृत तुल्य है, बसंत में घी खाना अमृत तुल्य है तथा अंतिम ऋतु में गुड़ का भोजन अमृत समान है। अब तीसरा सत्राणी रोग शोक मोह और भय और परिभ्रमण परिश्रमादि रहित तो सुख से रहती हुई और क्योंकि रोगादि गर्भ को हानिकारक होते हैं। और नामक वेद ग्रंथ में कहा कि यदि गर्भवती स्त्री दिन में निद्रा लेवे तो गर्भ भी निद्रालु व आलसी होता है और अंजने वाला गर्भ अंधा होता है। रोने से गर्भ विकृत आंखों वाला होता है, स्नान तथा लेपन से दूषित होता है, तेल मदन से कुष्ठ रोगी होता है। ऐसे इस प्रकार गर्भ से आलस्य वाली तीसरा सत्राणी को शिक्षा देती है। तीसरा सत्राणी भी गर्भ को हित करने वाली वस्तुओं को सेवन करने वाली आरोग्यवर्धक पथ्य भोजन से भी समय पर ही करती है और कोमल शय्या और कोमल आसन सेवन करती है। सुखाकारी गर्भ के अनुकूल विहार भूमि अर्थात गर्भ हितकर आचरणों से गर्भ का पोषण करती है। गर्भ के अभाव से उत्पन्न हुआ उत्तम दोला भी जिसका पूर्ण हो गया। तीसरा सत्राणी के मन में विचार पैदा हुआ कि मैं सर्व प्राणियों की हिंसा बंद करने का पड़ा वज्राओ, दान दो, गुरुजनों की अच्छी भक्ति तरह से पूजा करो, तीर्थंकरों की पूजा कर रचाओ और विशेषतया संघ का वात्सल्य करो, सिंहासन पर बैठकर छत्र धराओ। राजा लोग में मेरे पाद पीठ को नमस्कार करे, हाथी के मस्तक पर बैठकर सब सामने पताका बता रही है, वाजिंत्रों के नाच से दिशाएं गूंज रही है और सैया पर सत्याणी के पूर्वक समस्त मनोरथ पूर्ण किए, उसके किसी भी दौले की अवगणना नहीं की। अब जो ही गर्भ को बाधा न पहुंचे और स्तंभ आदि का अवलंबन लेती हुई सुख से निद्रा करती हुई उठती हुई सुखासन पर बैठती हुई तथा निद्रा बिना भी सैया पर लेटी हुई जमीन पर प्रार करती हुई सुख पूर्वक गर्भ को धारण करती है। अभी प्रभु महावीर का जन्म दोपहर